ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, कर्तव्यों में अपने आप का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे शरीर का ध्यान रखना, हमारे वस्त्रों का ध्यान रखना, हमारे खाने पीने संबंधित जो भी दिनचर्या है उसका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रतिदिन का क्या कार्य है। हमें विद्यालय समय पर जाना है, हमें समय पर तैयार होना है, नहाना है, शौच आदि नित्य कर्म जो है वो पूर्ण करने हैं, प्रातः में ही करने। वो सारे कर्तव्यों का पालन हमें पूर्ण करना चाहिए, तभी हम दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने स्वयं के कर्तव्य यदि पूरे नहीं करता है तो उससे क्या अपेक्षा की जाए कि वो दूसरे लोगों के प्रति जो उसके कर्तव्य है उसको पूर्ण करेगा। मनुष्य के साथ जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं, उसके परिवार के भी उसके साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। उसके परिवार का पालन पोषण करना, परिवार की देखभाल करना, परिवार में कोई अस्वस्थ व्यक्ति तो नहीं है, परिवार में रोजी रोटी कमा करके ला करके देना, वो भी उसका कर्तव्य है। परिवार का संचालन भी उसका अपना कर्तव्य है। तो मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है, वो मूल कर्तव्य क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने परिवार की देखभाल करना, अपनी देखभाल करना। उसके पश्चात हम किसी भी ऐसे असहाय व्यक्ति को देखें जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है और हम यदि वहाँ उसमें सक्षम हैं तो उसकी सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। हम जिस कार्य में हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम सेना में हैं, चाहे हम किसी सरकारी जॉब में हैं, चाहे हमारा व्यापार है, चाहे हम कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य में उस कार्य को सर्वप्रथम करना वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको लेकर के आते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते हैं। पिता बड़ा परेशान होता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है और हॉस्पिटल के स्टाफ को कहता है कि आप डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाओ, मेरा बच्चा जो एक्सीडेंट हुआ है उसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा। पिता बहुत ही उद्वेलित होता है, बहुत परेशान होता है। हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें धैर्य रखने को कहता है और कहता है कि हम हॉस्पिटल डॉक्टर को हमने सूचना दे दी है, वो आ जाएंगे। बहुत देर तक डॉक्टर नहीं आता है तो पिता विचलित हो जाता है और भला बुरा भी कहने लगता है। उस दौरान डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को लेट आया हुआ देख करके वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है और डॉक्टर को रोक करके उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है। क्रोधवश उन्हें बहुत ही बुरे अपशब्द कहता है कि तुम इस तरीके के व्यवहार कैसे कर सकते हो, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एक सीरियस पेशेंट आया है और तुम उसके इलाज करने की जगह कहीं और बैठे हुए हो। डॉक्टर कहता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मैं जाकर के ऑपरेशन कर लूँगा, तुम अभी बीच में समय मत खराब करो। और मैं कहीं बाहर था उस वजह से नहीं आ पाया। लेकिन पिता का क्रोध है
वो शांत नहीं होता है और वो डॉक्टर को बहुत बुरा कहते हैं। डॉक्टर उन्हें साइड में करके अंदर चला जाता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन सफल होता है तो वो बड़ा खुश बाहर आता है और बाहर आकर के उसके पिता को कहता है कि भाई तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन सफल हुआ है, अब वो ठीक है, कुछ घंटों में तुम उससे मिल सकते हो और बाकी की जानकारी जो है वो हमारा स्टाफ जो है उससे ले लेना। ये कह करके वो डॉक्टर तुरंत ही निकल जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित होता है, उसे और ज़्यादा क्रोध आता है कि डॉक्टर ने पहले तो लेट कर दिया और अब आया ऑपरेशन करने के वापस जा रहा है, तब भी मेरे से ढंग से बात नहीं की और मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो स्टाफ से बात करता है कि भाई ये डॉक्टर ऐसा कैसा घमंडी व्यक्ति है कि पता नहीं कि इस काम से कहाँ घूम रहा है, इतना लेट आया, ऑपरेशन किया और तुरंत ही निकल गया और मुझे जवाब भी नहीं दिया। तो स्टाफ बताता है कि भाई वो डॉक्टर के बेटे की डेथ हो गई है और जब आपका बच्चा लेकर के आए थे तब उनके बच्चे का अंतिम संस्कार की क्रियाएं चल रही थी, डॉक्टर वहाँ थे। लेकिन हमने जैसे ही सूचना दी तो तुरंत ही वो उस क्रिया से निपट करके हॉस्पिटल आए, ऑपरेशन किया और वापस चले गए क्योंकि उनके परिजन उनके घर पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये बात व्यक्ति सुनता है तो बहुत ही अचंभित हो जाता है और वो तो उस डॉक्टर को भगवान मान लेता है। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति जब उसके बच्चे का इलाज लेट हो रहा था तब वो उस डॉक्टर को भला बुरा कह रहा था, लेकिन उस डॉक्टर की कर्तव्य परायणता जब उसने देखी, उस डॉक्टर के बेटे की मृत्यु हो गई है तब भी वो उसके बेटे को बचाने यहाँ आया। उसकी कर्तव्य परायणता देखने के बाद उसे लगा कि ये डॉक्टर भगवान का रूप है। तो हमारी कर्तव्य परायणता किसी के काम तो आ सकती है लेकिन हमें महान भी बनाएगी। लोगों की दृष्टि में हमारा नाम, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। कोई भी व्यक्ति जब हमारी कर्तव्य परायणता देखेगा तो निसंदेह उसकी तारीफ करेगा और हमें उस बात के लिए साधुवाद भी देगा, हमारा व्यक्तित्व भी ऊंचा होगा। इसीलिए हमें हमारे कर्तव्य परायणता को नहीं भूलना चाहिए।